पाकिस्तान से बाहर कोई नहीं है। अच्छा, जहां तक बात आई 5 करोड़ की, प्लीज सर मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि आप 5 करोड़ के टैक्स एवेडर हैं। जी सर, मैं सुन लूं सर, मैं उसको प्लीज मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूं सर, मैं टेलीकॉम सेक्टर में काम करता हूं सारी मल्टीनेशनल के साथ। मेरे तो पैसे जब भी आते हैं टैक्स डिडक्शन के बाद मेरे पास आते हैं, मुझे तो सिर्फ चालान सबमिट करने पड़ते हैं। मैंने जिंदगी में कभी प्राइवेट कंपनी के साथ, जिंदगी में कभी मैंने सरकारी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। जहां तक 5 करोड़ की बात है, डेफिनेटली देखें, टैक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर, टेक्निकल मैटर। कई चीजों पर आप बैठ के असेस करते हैं कि $2 टैक्स है, जबकि दूसरी तरफ से पार्टी कहती है नहीं $1 है, उसकी फिर एक महकमा है इनकम टैक्स का, फिर अपील होती है, फर्दर अपील होती है। हमने भी जब ये 5 करोड़ वाला नोटिस आया, आई इमीडिएटली रिवर्टेड बैक टू माई अकाउंट्स, क्योंकि सर हम तो टैक्स कर नहीं सकते, हमारा टैक्स तो कंपनीज डिडक्ट एट सोर्स करती हैं। मेरे बैंक अकाउंट सारे देख ले, मेरे इनवर्ड जितनी भी पैसे आए हुए हैं, इनवर्ड जितने भी मैं कहूंगा आज यहां पर बैठकर, सारे क्रॉस चेक्स होते हैं टैक्स डिडक्शन के बाद। मेरा कोई कैश कभी नहीं आया, मेरा कोई ऐसा चेक नहीं आया जिसमें पहले एट सोर्स टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ हो। अगर ये एक डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, फौरन मैंने अपने अकाउंटेंट्स को कहा कि इसको देखें एंड प्लीज टॉक टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन्होंने डिस्कस किया, उसमें इश्यूज थे, हम अपील में गए, उनसे टाइम लेके जी हमारे ख्याल से इतना टैक्स नहीं, इतना बनता है, एंड दैट वाज द प्रोसेस। सिंस वो कमीशन जो है खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, 2 रुकनी बेंच के, तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्यों खत्म हो गया था सर? मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, अभी लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, अरसलान इफ्तिखार साहब, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, यही तो कंट्रोवर्सी है। मतलब बात यही तो बात कर रहे हैं ना कि इन्फ्लुएंस वहीं से शुरू होता है। मदरबाद साहब, कुछ लोग फोन कॉल कर रहे हैं, कुछ वकला ने हमसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि जो आप जिस डिसीजन की आप आड़ ले रहे हैं अरसलान इफ्तिखार साहब, वो डिसीजन मेलाफाइड था। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत सारे कोर्ट के डिसीजन, वो ये कह रहे हैं, और आप तरोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप तरोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, इस तरह ना करें आप। मैं बड़ी माजरत के साथ मैं तो ये बात नहीं करूंगा। वो सिटिंग 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और मेलाफेडी की बात उनके अगेंस्ट करना इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लोग कर रहे हैं जी, मैं नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं, या उन्होंने बोला है। अच्छा चलें सर, लोग इधर डोगर कोर्ट तक कहते रहे इसी पाकिस्तान में। मैं एक और गुजारिश आपसे करना चाह रहा हूं, ये आपने अभी कहा कि मैं ट्रेनिंग पर गया था, कोर्ट कहते हैं, फलानी कोर्ट कहते हैं जी। आप अगर समझते हैं सर, या कोई समझता है कि उसको मसला था इस जजमेंट से, तो प्लीज वो पार्टी क्यों नहीं बना 1.5 साल में क्यों नहीं वो जाकर उसने ज्वाइन की पार्टी और कहा कि नहीं जी ये जजमेंट हमें नहीं कबूल। वो एज अ प्राइवेट पर्सन जाके पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने बन जाता कि जी आपने गलत फैसला दिया है। इतना आसान होता तो अरसलान इफ्तिखार साहब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये इतना आसान होता तो बहुत सारे लोग आ जाते। मैं एक और चीज अर्ज कर रहा हूं, 27 जून 2006 को वजारत दाखिला के, अच्छा एक मिनट 27 जून 2006 को आपने अभी कहा कि आप मेरे वालिद साहब को रिटायर हुए 6 महीने हो गए, अदालतें खुली हैं, अभी भी चले जाए सारे। आपने कहा, मैं चैलेंज करता हूं जी, अदालतें खुली हैं, जिसने जाना है चला जाए। ठीक है जी, जाएंगे। आपने कहा कि आप ट्रेनिंग करते रहे हैं। 27 जून 2006 को वजारत दाखिला के अहकामात पर नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद की जानिब से आपको एक ऑर्डर जारी किया गया और अरसलान इफ्तिखार को 32nd CTP ट्रेनिंग के लिए एलीट पुलिस ट्रेनिंग बेदियां लाहौर ट्रांसफर किया गया। सर आप आए थे यहाँ पे, अरसलान इफ्तिखार ट्रेनिंग पर चला गया तो इस बात को बैठकर हवा बना लें, सारी दुनिया जाए तो उसका कोई मसला नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 6 हफ्ते की ट्रेनिंग में इसी लेटर में लिखा है, इसी लेटर में लिखा है किसी भी ऑफिसर अरसलान इफ्तिखार ट्रेनिंग पे जाए, पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग है, अरसलान इफ्तिखार ट्रेनिंग पे जाए, बिल्कुल जाए, ट्रेनिंग भी करे ना। ये जो ट्रेनिंग है इसमें लिखा हुआ है कि 6 हफ्ते की ट्रेनिंग में अरसलान इफ्तिखार साहब गैर हाजिर रहे हैं, ये नहीं आए। इसका जवाब दीजिए। ये लेटर बताइए कहां की नेशनल पुलिस अकेडमी का ये लेटर है मेरे पास इस वक्त, और उसमें लिखा हुआ है मोहम्मद ताहिर साहब। अगर सच हो जाए जो आप कह रहे हैं वो सच होगा, मैं जितना कह रहा हूं वो झूठ होगा। ले सर, इस लेटर को आप चैलेंज कर लें, भी यही है, इस लेटर को चैलेंज कर लें, मैं आपको भिजवा दूंगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहा हूं सर। चले, ये मैं आपको भिजवा दूंगा, और अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। भिजवाएं, और मैं इस फोरम पे सर, इस फोरम पे मैं बात कर रहा हूं और अवाम के सामने बात कर रहा हूं। अगर ये सच होगा तो आप सच कह रहे होंगे, मैं झूठ कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अरसलान इफ्तिखार साहब, आपने कारोबार कहां से शुरू किया था और कब शुरू किया था? जनाब मैंने 2007 के एंड में, 2008 के अर्ली फर्स्ट, कुछ मतलब 2007-2008 में आप कह लीजिए। आपने 2007 के एंड में कारोबार शुरू किया था, तो आपके कारोबार के हवाले से इन बिटवीन 2000, सुन लीजिए सर, 3 नवंबर में तो हम कैद में चले गए थे, उससे पहले, और उसके बाद जब कैद से निकले मार्च में, उसके बाद। अच्छा, जब आप कैद से निकले मार्च में, तब आपने कारोबार शुरू किया। किस नाम से शुरू किया था सर आपने? सर मेरी सुन लीजिए, जब मेरी बात सर तो मैं थोड़ा बता दूं, जब ये 20 जुलाई की जजमेंट आई थी, आई वाज ऑन रोड्स, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने स्क्रैच से बिजनेस की तब जो है ना दागबेल डाली थी। ये F&A एंटरप्राइजेज आपका है सर? के बाद 3 नवंबर को मैं वापस जेल में चला गया था। ये F&A एंटरप्राइजेज ये आपका है?
जी बिल्कुल, ये मेरा है जनाब। सर इसका जो एड्रेस इस पे आपने लिखा हुआ है चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद, ये क्या है सर? ये सर ये बिल्कुल, मैं इसको भी क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए। जो आप एड्रेस लिखा हुआ है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट सारे मौजूद हैं। नहीं सर, मैं क्लैरिफिकेशन में मैं बात कर देता हूँ सर। अब मेरी जस्टिस हाउस है सर, वो आपका मैं आपको जवाब दे देता हूँ जी। अब मैं आपने मेरी बात सुननी है किसी पर? आप बताइए, मुझे आप एक्सप्लेनेशन का मौका देंगे, एक्सप्लेनेशन दें। जी जवाब दें, जी जवाब दें। नहीं, अब जवाब आप ही रख भी रहे हैं, आप जवाब आप दे रहे हैं। नहीं जवाब दें, मेरी भी तो सुन लीजिए ना। दें जी, दें जवाब दें। अब मेरी आप काइंडली सुन लीजिए। मेरे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे बिजनेस कार्ड्स हैं, आप उसका मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर वहां पर कहीं भी ये एड्रेस लिखा हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बैंक अकाउंट एक है, ये बैंक अकाउंट है सिल्क बैंक का, उसकी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने पहले भी बताया, मेरा अकाउंट दो अकाउंट मैंने खुलवाए थे सऊदी बैंक के अंदर। तब सऊदी बैंक का एक प्राइवेट कैपेसिटी में अरसलान इफ्तिखार के नाम से, एक F&A एंटरप्राइजेस के नाम से। जब ये सऊदी बैंक कन्वर्ट हुआ सिल्क बैंक में, इनका डाटा मिसप्लेस हो गया। इनके पास जो मेरा F&A एंटरप्राइजेस का एड्रेस था वो नहीं था, तो हैविंग मेरा जाती अकाउंट, उन्होंने जाती एड्रेस इसमें डाल दिया। और 2010 केस किया जब मुझे पता चला ये काफी बदनामी हो गई आपकी, आपने कोई केस किया उन पे सर इस पे? सर मैंने लेटर लिखा था बैंक को तब, एंड दे अपोलोजाइज्ड फॉर दैट, और मैंने उसको 2010 में ही तस्हीह कर दी थी। बदनामी की बात सर क्या है? यहाँ पर तो किसी पर भी इल्जाम लगा दो जो कोई बात हकीकत ना हो। मुझे घर का एड्रेस देने का क्या तुक है सर? मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझ आती है कि जी घर का एड्रेस देने से क्या फायदा होता है? अच्छा अरसलान इफ्तिखार साहब, 2011 में बैरूने और अंदरूने मुल्क दौरे आपने किए, उस पे आपने अपना जो खर्चा दायर किया, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो रिपोर्ट है उसमें आपने कहा कि जीरो खर्चा है। जी जी 2011 में अंदरूने और बैरूने मुल्क थोड़ा सा दौरों पर आपका जीरो खर्चा है। थोड़ा सा ये टेक्निकल मैटर है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए। लेकिन अब सवाल तो ले लेना, आप सवाल तो ले लेना, आप सवाल तो पूरा ले लेना। जबकि उनके अपने सर, एक तो आप लोग बात नहीं सुनते ना, मैं मेरी गुजारिश आपसे ये कि आप बात सुन लें आप कि जबकि उनके अपने क्रेडिट कार्ड से, आपके अपने क्रेडिट कार्ड से, उसके मुताबिक 30 जून को लंदन में आपके 1,08,592 रुपए की पेमेंट की गई है और मलिक रियाज साहब के 34 करोड़ इससे हट गए हैं सर। मैं अर्ज करना शुरू कर दूं? अब मैं सुन लूं। ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, वो उस रिपोर्ट में इसको एड्रेस कर दिया है, इन विजिट्स को मुकम्मल तौर पे। रिपोर्ट को आप छोड़ दें अरसलान इफ्तिखार साहब, आप अपने जवाब दे दें, आप अपने जवाब दे दें। आप मुझे उस रिपोर्ट से जवाब क्यों दूं? वहां पर एक कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो काइंडली सुन लें। टेक्निकल मैटर होता है। इस साल अगर मैं विजिट कर रहा हूं, मैं उसको इस साल के अगर अपने नहीं खर्चे में शो कर रहा, आई कैन शो इट द नेक्स्ट ईयर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों नहीं शो कर रहे हैं आप? शो कर सकते हैं कलेक्टिव करके। शो कर रहे हैं आप रिस्पांसिबल सिटीजन हैं, आपको बताना चाहिए। आपने जीरो शो किया। इस तरह होता है, मैं नहीं हूं, मैं बाहर हूं, अकाउंट्स वाला मैंने नहीं किया। ये इट इज नॉट एज सच अ थिंग कि जो आप कहेंगे जी मैं छुपा के कोई बैठा हूं इसके अंदर। आपकी जो ट्रैवलिंग डिटेल्स है ना, साहब कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना सर, सर प्लीज काइंडली सुन लीजिए। जो शोएब सडल साहब कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें ये सारी अमाउंट क्रॉस चेक के साथ पेमेंट हुई हुई और वो क्रॉस चेक की कॉपियां उसमें लगी हुई है, प्लीज देख लीजिए। अच्छा अरसलान इफ्तिखार साहब, आपकी जो ट्रैवलिंग डिटेल्स है ना हमारे पास, वो बड़ी लंबी है। जी जी आपकी जो ट्रैवलिंग डिटेल्स हैं वो बड़ी लंबी है और आपका हर साल ठीक ठाक ट्रैवलिंग है आपकी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो जब इतनी ज्यादा आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो किस तरह आप अगले साल पे डाल सकते हैं? आप तो गुज़िश्ता कई सालों से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उससे पिछले साल का डाल देते, उससे पिछले साल का डाल देते। ये बता दीजिए जी, जरा काइंडली बता दी कितने ट्रिप हैं एक साल में? काइंडली जी बिल्कुल सर, मैं ये पेज अभी निकाल देता हूं। साल में कितने ट्रिप हैं? मैं आपको दे देता हूं सर, मैं आपको दे देता हूं। नहीं इमरान साहब, एक साल में आपके 12 हैं। काइंडली एक साल में कितने ट्रिप हैं? मैं अभी आपको दे रहा हूं सर, हर साल की डिटेल आपको देता हूं। मेरे पास यहाँ मौजूद है, मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं अभी वो निकाल लेता हूं। प्लीज सर बताइए। जी आपने जो पहला दौरा जो किया लंदन का, उसकी भी डिटेल हमारे पास मौजूद है। और एक मिनट मैं आपको, आप मुझे साल बताएं सर, इस साल में इतने ट्रिप हुए, जरा मुझे ये बताएं। मैं अभी आपको निकाल के दे रहा हूं, मैं आपकी अभी निकाल के दे रहा हूं। हाँ जी, मैं बैठ के वेट कर रहा हूं, बताएं ना जरा। जी जी बिल्कुल ठीक, अभी आपको मिल जाते हैं सर। अच्छा, एक तो ये आपकी फैमिली ट्रिप्स का मेरे पास आ गया है पूरा डिटेल। फर्स्ट फैमिली ट्रिप आपका जो लंदन का है वो 2010 का है, 2010 का ट्रिप है। और 2011 में आपके 3 ट्रिप हैं जी। ये ऑन एयर आप देख रहे हैं, 3 ट्रिप हो गए। ये वापस आप चला दें। मैं चार्ज कर रहा हूँ 2000। ये आप ट्रिप देख सकते हैं। सुनते जाइए मेरी बात। जी फरमाइए। जी मैं बता रहा हूँ आपको, 2009 के अंदर 1 ट्रिप, 2010 में 1 ट्रिप, 2011 में 3 ट्रिप। तो कितने ज्यादा हो गए जनाब? एक साल में 3 ट्रिप हो गए, बहुत ज्यादा ट्रिप हो गए। नहीं एक मिनट अभी मैं आपको और भी ट्रिप सर, अभी मेरे पास और डिटेल्स हैं, वो मैं निकाल रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी गुज़ार करता हूँ। और दूसरा 2012 में आ जाए। जी फरमाइए इमरान साहब, 2012 में आ जाए। जी फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? 2012 में कितने ट्रिप हैं? मैं आपको सारी डिटेल अभी दे देता हूं, मेरा जरा सफा ऊपर नीचे हो गया है। 2 ट्रिप है सर, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे याद है 2012 के 2 ट्रिप्स हैं। जी ठीक है, वो सफा मुझे मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं।
मेरे पास पूरी डिटेल मौजूद है अरसलान सरदार साहब, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये मैं आपके सामने जरूर ले आऊंगा, मैं ये आपको जरूर थोड़ा सा इस पे आ जाए। जी मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ इमरान साहब, ये ऐसी बातें सब हेर से नहीं बातें नहीं है सर, बातें नहीं है, बातें जितने अच्छा अरसलान सरदार साहब मुझे एक मिनट, ये आपके पास आपने लंदन में गाड़ी इस्तेमाल की और वो रेंज रोवर गाड़ी है, उसका जो किरायानामा है ये मेरे हाथ में मौजूद है, और इसके ऊपर ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, ये मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे, नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये अरसलान सरदार साहब का ड्राइविंग लाइसेंस है, और ये 4000 पाउंड डेली पे ये गाड़ी जो है ये आपको मिली है, 4000 पाउंड इसके ऊपर लिखा हुआ है, डेली है या वीकली है, जो भी वीकली होगा मंथली होगा, अच्छा कितना है मुझे बता दें कितना था? नहीं मंथली है, चलें ठीक है, 20/6/11 से लेके 20/7 एक महीने के लिए 4000 पाउंड है एक महीना। नहीं इमरान साहब बड़ा फर्क होता है, आप कभी कहते हैं कि एक दिन अच्छा एक दिन में 4000 पाउंड और 30 दिन में बड़ा फर्क है। एक मिनट आपने एक महीने के लिए 4000 पाउंड पे गाड़ी ली, प्लीज आप इस तरह आवाम को अच्छा आपने ये गाड़ी ली 4000 पर डे पर गाड़ी बड़ी बात हो जाती है। चलें 4000 पाउंड, बड़ी इससे रूमर मैं कह रहा हूं 4000 पाउंड पर मंथ आपने गाड़ी ली, गाड़ी थी रेंज रोवर, और ये आपका आईडी का एक महीने के लिए, जी बिल्कुल, ये आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस उसमें इस्तेमाल हुआ, और इस गाड़ी की जो पेमेंट है, इस गाड़ी की जो पेमेंट है वो ये मेरे पास मौजूद है, ये सना सलमान और सलमान अहमद के क्रेडिट कार्ड से हुई है, ये मलक रियाज की साहबजादी है और उनके दामाद हैं। अब इमरान साहब ये तो आप लेकर आ गए जी, इसका जवाब मैंने शोएब सडल साहब की रिपोर्ट में दिया है, जहां पर उन्होंने लिखा है ये जितनी भी अमाउंट है ये अरेंज विद ईमेल एविडेंस वहां पर दी हुई है, ईमेल एविडेंस दी हुई है, ये आप जो दिखा रहे हैं ना बातें, ये सारी उस रिपोर्ट में सेटल हुई हुई हैं। मेरा ख्याल है उस रिपोर्ट को अगर आप सामने रख लें, आपके इन सारे सवालों के जवाब हैं, इन सब अमाउंट की 2000 पाउंड हो 2011 में आपकी 20 पेमेंट क्रॉस चेक में हुई है, 2011 में आपकी 20 ट्रैवलिंग है सर जी जना 2011 में आप 20 मैं अगर 20 ट्रैवलिंग होगी तो जो सजा मैं मानने को तैयार हूं, कहां की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं? नहीं आपकी टोटल ट्रैवलिंग, आप एयरपोर्ट से कहां से गए और कहां तक पहुंचे और कहां से वापस आए, ये सारी ट्रैवलिंग की डिटेल हमारे को मौजूद है, और इसमें ब्रिटिश एयरवेज टोटल ना बताएं, इसमें ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स हैं, इसमें जो है वो एमिरेट्स की हैं, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं आपको मिलेगी। इस फोरम पर चैलेंज करता हूं, इमरान साहब मेरी बात सुन लीजिए, अगर 20 मेरी ट्रैवलिंग इंटरनेशनल किसी भी साल निकल जाएं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। इंटरनेशनल 20 नहीं, लेकिन आपकी दो भी नहीं है, दो भी नहीं है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जुल्म ना करें, देखिए आपकी दो भी नहीं है, लोगों में कंफ्यूजन पैदा होती है, कंफ्यूजन पैदा ना करना, आपने अरसलान साहब आप दो कह रहे हैं, दो भी नहीं है, कंफ्यूजन आप पैदा कर रहे हैं कि जी 20 उसके अंदर आ रहे हैं, नहीं इमरान साहब ऐसे नहीं होता, आपकी दो भी मेरी बात प्लीज एक दफा जरा क्लियर करवा दे आवाम को, काइंडली जरा सुन लीजिए। ये रेंज रोवर का मामला आप मुझे, ये जो रेंज रोवर का मामला है, ये रेंज रोवर का मामला आप पे जो खर्चा किया मलिक रियाज साहब ने, ये आपको पता ही नहीं चला कि आप पे खर्चा किया, आप इतना तो नहीं है, इस तरह तो नहीं हो सकता। इमरान साहब उन्होंने जिन्होंने जिसने क्रेडिट कार्ड यूज किया उसको पेमेंट हो गई है, उसका नाम शोएब सडल कमीशन में है सर, शोएब सडल कमीशन की रिपोर्ट आपने वो पेमेंट खुद की, आपने पेमेंट वापस आके सडल कमीशन साहब की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते? नहीं आपने वो पेमेंट वापस आके खुद कर दी, वापस कर दी। इनाम साहब आप मुझे सिर्फ इतना बताए जी, नहीं मैं देखें, यू वांट टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, मेरी बात भी सुन लीजिए।